Hi guys, my name is Monica and welcome to Study Channel. New thought is that ताकत आवाज में नहीं अपने विचारों में रखो, क्योंकि फसल बारिश से होती है, बाढ़ से नहीं। गुड मॉर्निंग। तो इसी थॉट के साथ हमारा आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो वो लोग कर लें। तो सितंबर का थर्ड वीक जो है खत्म हो चुका है, तो सितंबर के थर्ड वीक के करंट अफेयर्स आइए हम देखते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि ये जो करंट अफेयर्स की वीडियो हुई है एवरी मंडे मॉर्निंग में आती है, एवरी मंडे मॉर्निंग में आएगी ये वीडियो, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, जो पिछली वीडियो का जो क्वेश्चन ऑफ द डे था उसका आंसर क्या था। तो उसका क्वेश्चन था नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए चेयरमैन कौन बने हैं। तो उसका आंसर था परेश रावल जी बने हैं। ठीक है, फिर आइए हम अपने क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर को जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे हमारे, उन्होंने इसको मनाने की घोषणा की थी 14 सितंबर को। ठीक है, और 15 सितंबर को क्या मनाया जाता है। 15 सितंबर को लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, और 15 सितंबर को ही राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस भी मनाया जाता है। 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है। तो 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है लुइस हैमिल्टन, दूसरा है विक्टोरिया अजारेंका, तीसरा है नाओमी ओसाका और चौथा है डोमिनिक थिएम। तो इसमें का ऑप्शन तीसरा सही होगा, नाओमी ओसाका ने ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीता है। नाओमी ओसाका ये कहाँ की रहने वाली है। तो ये जापान की रहने वाली है। इन्होंने किसको हराकर जीता है। तो इन्होंने विक्टोरिया अजारेंका को हराकर यह खिताब जीता है। ठीक, और जो डोमिनिक थिएम है ये कहाँ के रहने वाले हैं। ये ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं। इन्होंने यूएस ओपन मेंस टेनिस टूर्नामेंट जीता है 2020। और लुइस हैमिल्टन ने कौन सा जीता है। तो इन्होंने फार्मूला 1 टस्कन ग्रैंड प्रिक्स जीता है। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 27वें आसियान रीजनल प्लेटफॉर्म में भारत का प्रतिनिधित्व किया। तो ऑप्शन दिए हुए हैं इसके। पहला ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, दूसरा है वेंकैया नायडू, तीसरा है वी मुरलीधरन और चौथा है राजनाथ सिंह। तो इसमें का ऑप्शन तीसरा सही होगा, वी मुरलीधरन ने 27वें आसियान रीजनल प्लेटफॉर्म में भारत का प्रतिनिधित्व किया। केंद्रीय विदेश मंत्री कौन है हमारे। तो सुब्रमण्यम जयशंकर जी हैं। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रघुवंश प्रसाद का हाल ही में निधन हो गया है, वे क्या थे। तो ऑप्शन दिए हुए इसके। तो इसमें का ऑप्शन पहला सही होगा, रघुवंश प्रसाद सिंह ये थे केंद्रीय मंत्री, इनका हाल ही में निधन हो चुका है। सामाजिक कार्यकर्ता कौन थे। तो स्वामी अग्निवेश, इनका निधन हो चुका है। और क्रिकेटर कौन थे। तो महाराष्ट्र के सदाशिव पाटिल, इनका भी निधन हो चुका है। और आरबीआई के जो पूर्व गवर्नर थे अमिताभ घोष जी, उनका भी निधन हो चुका है। और शास्त्रीय नृत्य कौन थी, कपिला वात्स्यायन, इनका भी निधन हो चुका है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने द्विपक्षीय 2+2 अंतर सत्रीय बैठक का आयोजन किया। तो ऑप्शन दिए हुए हैं भारत, अमेरिका, रूस, या चौथा ऑप्शन है ए और बी दोनों। तो इसमें का ऑप्शन चौथा सही होगा, भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय 2+2 अंतर सत्रीय बैठक का आयोजन किया गया था। तो इसमें क्या हुआ था। तो इसमें हुआ था कि दोनों पक्षों ने रक्षा, सुरक्षा और विदेश नीति के क्षेत्र में दोनों पक्षों में बातचीत की गई थी, प्रगति और विकास के बारे में। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ASCI यानी कि भारतीय विज्ञापन मानक परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो पहला ऑप्शन है जेन फ्रेजर, दूसरा है सुभाष कामत, तीसरा है राजेश खुल्लर और चौथा है नवीन पटनायक।
तो इसमें का ऑप्शन दूसरा सही होगा। सुभाष कामत ये ASCI के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। और जो जेन फ्रेजर हैं ये सिटी ग्रुप की पहली महिला CEO ये बनाई गई हैं। और राजेश खुल्लर ये विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक बनाए गए हैं। विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो डेविड मलपास जी हैं, डेविड मलपास जी। और मुख्यालय कहाँ है इसका? तो अमेरिका के वाशिंगटन DC में है इसका मुख्यालय। और स्थापना इसकी कब हुई थी विश्व बैंक की? तो 1944 में जुलाई में इसकी स्थापना हुई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक सुगुन फूड्स प्राइवेट लिमिटेड ने कितने $मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ऑप्शन दिए हुए हैं इसके 15, 20, 25 और 30। तो इसमें ऑप्शन पहला सही होगा। $15 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ADB के कार्यकारी निदेशक कौन हैं? तो समीर कुमार खरे जी हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन हैं? तो मासुकु असुकावा जी हैं। ठीक। और SBI ने यस बैंक के साथ कारपोरेट एजेंसी के साथ अभी हाल ही में समझौता इन्होंने किया है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 19 दिसंबर 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ है? तो फिलीपींस में इसका मुख्यालय है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है CARE केयर ने चालू वित्त वर्ष में भारत की GDP में कितने प्रतिशत तक गिरावट का अनुमान लगाया है? तो केयर ने -8% से -8.2% तक का अनुमान लगाया है भारत की GDP में। और अभी मूडीज ने कितना लगाया है? तो मूडीज ने लगाया है -11.5% का अनुमान लगाया है। तो सभी ने अपना अपना अनुमान लगाया है। तो ये मान लीजिए कि -8% से -11.5% तक का अनुमान लगाया गया है, इसी के बीच में है। ठीक है। तो केयर की स्थापना कब हुई थी? तो 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ है इसका? तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है। MD एंड CEO कौन है? तो अजय महाजन जी इसके CEO हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है चीन को मात देकर कौन संयुक्त राष्ट्र के ECOSOC यानी कि इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल निकाय कर का सदस्य बना है? तो ऑप्शन दिए हुए इसके रूस, मलेशिया, भारत या जापान। तो इसमें का ऑप्शन तीसरा सही होगा। चीन को मात देकर भारत जो है संयुक्त राष्ट्र के इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल निकाय का सदस्य बन गया है। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल की स्थापना कब हुई थी? तो 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। अध्यक्ष कौन है? तो मुनीर अकरम जी हैं इसके अध्यक्ष। मुख्यालय कहाँ है इसका? तो न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका मुख्यालय है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ऑप्शन दिए हुए हैं योशिहिदे सुगा, शिंजो आबे, हरिवंश नारायण सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें का ऑप्शन पहला सही होगा, योशिहिदे सुगा इसके जो है जापान के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। ये शिंजो आबे की जगह पर ये बनाए गए हैं। और जापान की कैपिटल क्या है? तो टोक्यो है इसकी कैपिटल। करेंसी क्या है इसकी? तो येन इसकी करेंसी है जापान की। हरिवंश नारायण सिंह ये कौन है? तो ये दोबारा राज्यसभा के उपसभापति चुने गए हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने माई लाइफ इन डिजाइन बुक लिखी है? तो ऑप्शन दिए हैं नाजिया मुराद, गौरी खान, सचिन तेंदुलकर या अरुंधति राय। तो इसमें का ऑप्शन दूसरा सही होगा। गौरी खान ने माई लाइफ इन डिजाइन पुस्तक लिखी है। तो इंटीरियर डिजाइनर है गौरी खान जी। और इन्होंने अपनी बुक में क्या लिखा है? तो इन्होंने जो अपने जीवन में जो कैसे इन्होंने अपनी शुरुआत की थी, अपनी पूरी यात्रा के बारे में इन्होंने अपनी इस बुक में लिखा है, माई लाइफ इन डिजाइन में। अरुंधति राय ने कौन सी लिखी है? तो इन्होंने लिखी है आज़ादी, फ्रीडम, फिशिज्म, फिक्शन नामक पुस्तक इन्होंने लिखी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कहां पर नए एम्स की स्थापना की है? तो ऑप्शन दिए हुए हैं बिहार, पटना, चेन्नई या गुजरात। तो इसमें का ऑप्शन पहला सही होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार के दरभंगा में एम्स की स्थापना की है। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? तो नीतीश कुमार जी हैं इसके मुख्यमंत्री। राज्यपाल कौन है? तो फागू चौहान जी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है
किसको यूरोमनी द्वारा 2020 के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन पहला है अतनु चक्रवर्ती, दूसरा है राहुल द्रविड़, तीसरा है आदित्य पुरी और चौथा है मार्गरेट एटवुड। तो इसमें का ऑप्शन तीसरा सही होगा। आदित्य पुरी को यूरोमनी द्वारा 2020 के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आदित्य पुरी जी कौन है? तो ये HDFC के प्रबंध निदेशक हैं। HDFC की टैगलाइन क्या है? तो वी अंडरस्टैंड योर वर्ड, इसकी टैगलाइन है। HDFC का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है BWF यानी कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने थॉमस और उबेर कप को कब तक स्थगित करने का ऐलान किया है? तो ऑप्शन दिए हुए इसके, तो इसमें का ऑप्शन दूसरा सही होगा। 2021 में इसका ऐलान किया गया है कि यहाँ तक ये रोकी जाएगी। BWF यानी कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 5 जुलाई 1934 में इसकी स्थापना की गई थी। अध्यक्ष कौन है इसके? तो पॉल एरिक होयर लार्सन इसके अध्यक्ष हैं। मुख्यालय कहाँ है इसका? तो कुआलालंपुर मलेशिया में इसका मुख्यालय है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एलेक्सा वॉइस असिस्टेंट को किसकी आवाज देने का अमेजन ने कहा है? तो ऑप्शन दिए इसके मोहम्मद रफ़ी, सलमान खान, सचिन तेंदुलकर या अमिताभ बच्चन। तो इसमें का ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो इसमें का ऑप्शन चौथा सही होगा। अमिताभ बच्चन जी को एलेक्सा वॉइस असिस्टेंट को अमेजन ने अमिताभ बच्चन जी की आवाज़ इस्तेमाल करने का जो है कहा है इनको। ठीक है। अमेजन के CEO कौन है? तो जेफ बेजोस जी हैं और इसके संस्थापक भी जेफ बेजोस जी ही हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी अमेजन की? तो 5 जुलाई 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ इसका? तो वाशिंगटन, संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन DC में इसका मुख्यालय है। एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको बतानी थी कि नॉलेज ऑफ ऑल ऐप, इसकी वीडियो भी मैंने बनाई हुई है, तो प्लेलिस्ट पर जाकर आप इसको देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी वीडियो है ये। जो फेसबुक, गूगल ये सब हम लोग यूज़ करते हैं मोबाइल में, तो पता तो चले कि इसके फाउंडर कौन है, ये कब बनाया गया था, तो ये सारी चीज़ें उसमें मैंने बताई हुई हैं, तो आप जाकर उसको देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ADB ने किसको भारत का कंट्री डायरेक्टर नियुक्त किया है? तो ऑप्शन दिए हैं इसके, तो पहला ऑप्शन है अरविंद केजरीवाल, दूसरा है पीयूष गोयल, तीसरा है टेको कोनिशी और चौथा है मनु सिंह। तो इसमें का ऑप्शन तीसरा सही होगा। ADB ने टेको कोनिशी को भारत का कंट्री डायरेक्टर नियुक्त किया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पेटीएम फर्स्ट गेम्स ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ऑप्शन पहला है सुरेश रैना, दूसरा है सचिन तेंदुलकर, तीसरा है राहुल द्रविड़ या चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें का ऑप्शन दूसरा सही होगा। पेटीएम फर्स्ट गेम्स ने सचिन तेंदुलकर जी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। पेटीएम के अध्यक्ष कौन है? तो अमित अय्यर जी हैं इसके अध्यक्ष। संस्थापक कौन है? तो विजय शेखर शर्मा जी हैं इसके संस्थापक। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना अगस्त 2010 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ इसका? तो नोएडा उत्तर प्रदेश में इसका मुख्यालय है। और ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9 स्टॉक्स ने सुरेश रैना जी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, सुरेश रैना जी को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइटन कंपनी ने किस बैंक के साथ मिलकर भारत की पहली कॉन्टैक्ट लेस पेमेंट घड़ी टाइटन पे लॉन्च की है? तो ऑप्शन दिए हुए इसके, तो कौन सी बैंक है? तो SBI बैंक है, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बैंक के साथ मिलकर भारत की पहली कॉन्टैक्ट लेस पेमेंट घड़ी टाइटन पे लॉन्च की गई है। SBI के अध्यक्ष कौन है? तो रजनीश कुमार जी हैं। SBI का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सरकार ने अपने MSME पारिस्थितिकी तंत्र के लिए CDB के साथ साझेदारी की है? तो ऑप्शन दिए हैं इसके, पहला है राजस्थान, दूसरा है गुजरात, तीसरा है पंजाब और चौथा है हरियाणा। तो इसमें का ऑप्शन पहला सही होगा। राजस्थान सरकार ने अपने MSME पारिस्थितिकी तंत्र के लिए CDB के साथ साझेदारी की है। राजस्थान के 12वें मुख्यमंत्री कौन है? तो अशोक गहलोत जी बने थे।
और राजस्थान के राज्यपाल कौन है? तो कलराज मिश्र जी हैं। राजस्थान की कैपिटल क्या है? तो जयपुर इसकी कैपिटल है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिमिसिनो एयरपोर्ट 5 स्टार कोविड-19 रेटिंग पाने वाला कौन से नंबर का एयरपोर्ट बन गया है? तो ऑप्शन दिए हैं इसके, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो इसमें का ऑप्शन पहला सही होगा, यानी कि ये जो है प्लेटफॉर्म, ये पहले नंबर का प्लेटफॉर्म बन गया है, फिमिसिनो एयरपोर्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में सांसदों के वेतन में कितने प्रतिशत कटौती का बिल पारित किया गया है? तो ऑप्शन दिए हुए हैं इसके, तो इसमें का ऑप्शन चौथा सही होगा। लोकसभा में सांसदों के वेतन में 30% की कटौती का बिल पारित किया गया है। तो यह बिल किस लिए पारित किया गया है? ताकि जो कोविड-19 की महामारी से जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा किया जा सके, इसलिए इनके वेतन में कटौती की गई है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस होम फाइनेंस ने अपना घर ड्रीमज होम लोन का शुभारंभ किया है? तो ऑप्शन दिए हुए इसके, पीएनबी, आईसीआईसीआई बैंक या वर्ल्ड बैंक या एचडीएफसी बैंक। तो इसमें का ऑप्शन दूसरा सही होगा। आईसीआईसीआई बैंक ने, होम फाइनेंस ने अपना घर ड्रीमज होम लोन का शुभारंभ किया है। आईसीआईसीआई बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है। एमडी एंड सीईओ कौन है? तो संदीप बख्शी जी हैं। टैगलाइन क्या है इसकी? तो इसकी टैगलाइन है, हम है ना ख्याल आपका। याद हो गया होगा आप लोगों को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सरकार ने आर्थिका स्पैंडना ऋण वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो ऑप्शन दिए हुए हैं इसके, पहला ऑप्शन है कर्नाटक, पंजाब, मणिपुर या दिसपुर। तो इसमें का ऑप्शन पहला सही होगा। कर्नाटक सरकार ने आर्थिका स्पैंडना ऋण वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? तो बीएस येदियुरप्पा जी हैं इसके मुख्यमंत्री। कर्नाटक के राज्यपाल कौन है? तो वजुभाई वाला जी हैं इसके राज्यपाल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन एसडीजी के लिए सॉवरेन बॉन्ड जारी करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो ऑप्शन दिए हुए हैं इसके, पहला ऑप्शन है इटली, दूसरा है पेरिस, तीसरा है मैक्सिको और चौथा है फ्रांस। तो इसमें का ऑप्शन तीसरा सही होगा। मैक्सिको एसडीजी के लिए सॉवरेन बॉन्ड जारी करने वाला पहला देश बन गया है। मैक्सिको की कैपिटल क्या है? तो मैक्सिको सिटी इसकी कैपिटल है। मैक्सिको की करेंसी क्या है? तो मैक्सिकन पेसो इसकी करेंसी है। राष्ट्रपति कौन है मैक्सिको के? तो इसके राष्ट्रपति हैं एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर, इसके राष्ट्रपति हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना शुरू की है? तो ऑप्शन दिए हुए इसके, गुजरात, बेल्जियम, बेलारूस या उत्तराखंड। तो इसमें का ऑप्शन पहला सही होगा। गुजरात सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना शुरू की है। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? तो विजय भाई आर रूपानी जी हैं इसके मुख्यमंत्री। गुजरात के राज्यपाल कौन है? तो आचार्य देवव्रत इसके राज्यपाल हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने वर्टिकल इमर्जिंग एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस की शुरुआत की है? तो ऑप्शन दिए हुए इसके, पहला ऑप्शन है पंजाब नेशनल बैंक, दूसरा है वर्ल्ड बैंक या तीसरा है बंधन बैंक या चौथा है केनरा बैंक। तो इसमें का ऑप्शन तीसरा सही होगा, यानी कि बंधन बैंक ने वर्टिकल इमर्जिंग एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस की शुरुआत की है। बंधन बैंक के एमडी एंड सीईओ कौन है? तो चंद्रशेखर घोष जी हैं इसके एमडी एंड सीईओ। बंधन बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो कोलकाता में इसका मुख्यालय है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने ग्राहक युवाओं का विस्तार करने के लिए आई लीड 2.0 सिस्टम लॉन्च किया है? तो ऑप्शन दिए हुए हैं इसके, तो इसमें का ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो इसमें का ऑप्शन दूसरा सही होगा। केनरा बैंक ने ग्राहक युवाओं का विस्तार करने के लिए आई लीड 2.0 सिस्टम लॉन्च किया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको यूएन की 2020 क्लास ऑफ 17 यंग लीडर्स की सूची में शामिल किया गया है? तो ऑप्शन दिए हैं इसके, पहला ऑप्शन है राजनाथ सिंह, दूसरा है अरविंद सोनोवाल जी, तीसरा है आदित्य नारायण जी या चौथा है उदित सिंघल जी।
तो इसमें का ऑप्शन चौथा सही होगा। उदित सिंघल जी को यूएन की 2020 क्लास ऑफ 17 यंग लीडर्स की सूची में शामिल किया गया है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुटरेस जी हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको एफबीआई मंत्रालय का पदभार दिया गया है? तो ऑप्शन दिए हुए इसके, पहला ऑप्शन है नरेंद्र सिंह तोमर, दूसरा है अमित मिश्रा, तीसरा है अरविंद केजरीवाल या चौथा है नरेंद्र मोदी। तो इसमें का ऑप्शन पहला सही होगा। नरेंद्र सिंह तोमर जी को एफबीआई मंत्रालय का पदभार दिया गया है। जो इससे पहले थी हरसिमरत कौर बादल जी, इनके इस्तीफे के बाद नरेंद्र सिंह तोमर जी को सौंपा गया है इसका पदभार। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको 2020 डेटन साहित्यिक शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन दिए हुए इसके, पहला ऑप्शन है मार्गरेट एडवुड, दूसरा है नाजिया मुराद, तीसरा है मनोज सिन्हा या चौथा है रजनीश कुमार। तो इसमें का ऑप्शन पहला सही होगा। मार्गरेट एडवुड को 2020 डेटन साहित्यिक शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है इनको। ये कौन है? तो ये एक लेखिका है। इन्होंने क्या क्या लिखा है? तो इन्होंने लिखा है कविता, कथा, निबंध और जो हास्य पुस्तकें होती हैं इन्होंने लिखी हैं। तो सितंबर 3rd वीक के 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब बारी आती है क्वेश्चन ऑफ द डे की। तो इसका क्वेश्चन है, किस सरकार ने माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी अभियान का शुभारंभ किया है? तो इसके ऑप्शन नीचे दिए हुए हैं, गुजरात, असम, उत्तराखंड या महाराष्ट्र। तो इसका जो भी आंसर सही होगा कमेंट में लिखना है आपको। तो आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसको शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।